पूर्णिमा की पावन तिथि है। यह गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं के पूजन के लिए समर्पित है। आज गुरु एवं व्यास की पूजा विशेष रूप से की जाती है। गुरु का अर्थ है गु अर्थात अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार। रु अर्थात प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। गुरु कौन है? जो अपने शिष्य को अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए, वह गुरु है। गुरु का अर्थ है महान। गुरु का अर्थ है ज्ञानदाता। माता प्रथम गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षा देने वाले एवं शिक्षा देने वाले गुरु। गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन मंत्र ग्रहण करने के विषय में आया है कि गृहस्थ को सच्चरित्र एवं विद्वान को गुरु बनाना चाहिए। यति को यति से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए एवं सन्यासी को सन्यासी से शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। परम गुरु तो एक ही है पूरे सृष्टि में, जिसके विषय में कहा गया है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण तो जगत गुरु, वे विश्व के गुरु हैं। कृष्ण संसार की आत्मा है, और जब वो आत्मा है तो विश्व के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। इसका आशय यह है कि जहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बन जाए, संशय की स्थिति हो जाए, वहाँ पर आत्मा की पुकार ही सर्वोत्तम है और आत्मा ही परम गुरु है। आत्मा के रूप में श्रीमन नारायण सभी जीवों में निवास करने वाले हैं, परम गुरु। और ऐसे परम गुरु का दर्शन मानव को करना चाहिए। गुरु के भी दो रूप हैं। एक तो यह कि जो हम ऊपर से देखते हैं साकार रूप में, मानव रूप में, अंग प्रत्यंगों से युक्त ऐसे संसारी गुरु होते हैं। लेकिन उन संसारी गुरुओं के अंदर भी निर्गुण रूप में स्थित आत्मा जो सबके अंतःकरण में है, वास्तव में वही गुरु। जब भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी गए, तो ब्रह्मा को देखकर भगवान शिव खड़े हो गए और प्रणाम। कोई कहे कि शिव के लिए ब्रह्मा अस्तुत्य है। हाँ, अस्तुत्य है। कारण ये भी है कि शास्त्रों में भागवत के अनुसार ब्रह्मा से शिव की उत्पत्ति है। दूसरी बात कि भगवान शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि उसकी बुद्धि मलिन है। और जिस हृदय में दंभ हो जाए, अभिमान हो जाए, ऐसी आत्मा को स्वयं शिव कैसे प्रणाम कर सकते हैं? उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया और ब्रह्मा उनके लिए
अपने हृदय को जगमग जगमग कर देना चाहिए। हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है, हृदय में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, उसको निकाल कर बाहर करना चाहिए। और जिस तरह से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, उस तरह से हृदय में शीतल प्रकाश भर जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में उस आत्मा को ही गुरु के रूप में प्रणाम कीजिए। लेकिन यह व्यवहारिक दृष्टि में है बहुत कठिन। यह तो योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए गम्य है। इसलिए संसारी गुरु के शरण में जाकर और उनसे शिक्षा लेकर उस रास्ते पर अगर चल दिया जाए और अपने गुरु में नारायण का स्वरूप दर्शन करने लगे मनुष्य, तो यह संसारी गुरु के माध्यम से ही पारलौकिक गुरुत्व की प्राप्त हो जाएगी एवं जगत गुरु नारायण की प्राप्ति इन गुरुओं के माध्यम से ही संभव है। इसलिए गुरु पूर्णिमा तो योगियों के लिए रोज पूर्णिमा है और संसारिकों के लिए साल में एक दिन जो पूर्णिमा तिथि जैसे आज आई है, वह गुरु के आदर्शों पर चलने के लिए, गुरु के उपदेशों को श्रवण करके